हेलो, वेलकम टू ओल्ड स्टाइल लर्निंग। और आज का हमारा जो लेसन है वो डिपेंड है पूरा मात्राओं पे। बच्चे हिंदी में मात्राओं में सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। उनकी सबसे ज़्यादा गलती हिंदी में मात्राएं लिखने में होती हैं और वो वर्ड के मीनिंग को पूरी तरीके से बदल देती हैं। इसीलिए हिंदी में मात्राओं की गलती को सुधारना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप बोल रहे हो, पढ़ रहे हो या लिख रहे हो, क्योंकि मात्राएं वर्ड के मीनिंग को पूरी तरीके से बदल देती हैं। यहाँ पे जो कुछ मात्राएं जिनके जो हमारी 8 मुख्य मात्राएं हैं जिनमें कि बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और वो मात्राएं पेयर में हैं। जैसे आपको पता है हिंदी में सारी मात्राएं पेयर में होती हैं। अ, आ, ई, इस तरीके से ये जो 4 पेयर हैं, ये ही मात्राएं हैं जिनमें बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं और कंफ्यूज होते हैं, उनके साउंड में भी और उन्हें लिखने में भी। उन्हें ये याद नहीं रहता कि ये मात्राएं किस तरफ लगानी है, कैसे लगानी है और उनका साउंड क्या है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल वाले वर्ड दिए हैं। आप चाहे तो उन्हें एक एक वर्ड से इस बच्चे को ये चीज़ें समझा सकते हैं कि किस मात्रा का क्या साउंड है और वो उस मीनिंग को किस तरीके से बदल देता है। ठीक है, तो हिंदी की जो हमारा पहला पेयर है, यहाँ पे मैं सारी मात्राओं को डिस्कस नहीं करूँगी। जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग मात्राएं हैं बच्चों के लिए, जो लिखने, पढ़ने और बोलने में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है, बड़े भी इसको बोलने में गलतियाँ करते हैं, हम उन मात्राओं के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी सबसे पहली जो मात्रा है वो है ई की मात्रा। ई, छोटे ई की मात्रा। ये एकमात्र ऐसी मात्रा है जो कि कॉन्सोनेंट के पहले लगती है। ये मात्रा जो होती है ये कॉन्सोनेंट के पहले लगती है। बाकी की सारी मात्राएं या तो कॉन्सोनेंट, हमारे जो लेटर्स हैं हिंदी के लेटर मात्राएं, आपको एक बात याद रखनी है, मात्राएं हमेशा कॉन्सोनेंट्स पे लगती हैं, वॉवेल पे कभी नहीं लगती। व्यंजन पे मात्राएं लगती हैं, स्वर पे मात्राएं कभी नहीं लगती, क्योंकि स्वर ऑलरेडी मात्राएं ही हैं। तो स्वर पे मात्राएं नहीं लगती, हमारे व्यंजन पर ही मात्राएं लगती हैं। और व्यंजन पे ये एकमात्र मात्रा है जो कि व्यंजन के पहले लगती है। जैसे कि मैंने लिखा क, इसमें मुझे ई की मात्रा लगानी है तो ये वर्ड के पहले आएगी। बाकी की मात्राएं या तो उसके बाद लगती हैं, व्यंजन के बाद लगती हैं, या व्यंजन के ऊपर या नीचे लगती हैं। ये एकमात्र मात्रा है जो कि व्यंजन के पहले लगती है। इसका जो पेयर है वो है ई की मात्रा। ओके, तो दोनों के साउंड में क्या डिफरेंस है? ये है की, ये है ई की। ओके, उ, ऊ, कु, कु। अगर आप इंग्लिश के वर्ड में देखें तो पिन में जो ई का साउंड आ रहा है वही हमारी छोटी ई की मात्रा का साउंड है। ओके, और यहाँ पे कीप में जो ई का साउंड आ रहा है, लॉन्ग ई का साउंड, वो हमारी बड़ी ई की मात्रा है। बच्चे इंग्लिश में थोड़ी जल्दी समझ जाते हैं, इसलिए आप उन्हें ये एग्जांपल देकर बता सकते हैं। पिन, कीप। यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ बुक, बुक। और यहाँ पे है बुक, डबल ओ का जो ऊ वाला साउंड आता है वो है ऊ की मात्रा हमारी। और इंग्लिश में जो लूप, इंग्लिश में दोनों का लिखने का तरीका एक है, लेकिन दोनों के साउंड में अंतर है। राइट, हिंदी में हम दोनों को लिखते भी अलग तरीके से हैं, ये दोनों में अंतर है। तो बुक में जो ऊ का साउंड आ रहा है वह हमारे छोटे ऊ की मात्रा है। लूप में जो बड़े ऊ का साउंड आ रहा है वो हमारे बड़े ऊ की मात्रा है। इसी तरीके से ए की मात्रा जो है उसमें ए, ये जो इंग्लिश में हमारा जो लेटर है, जो वर्ड है एग, राइट, एग, ये साउंड होता है ए की मात्रा का। और ये है ए की मात्रा, ए। जैसे मेड, एड, पेड, इस तरीके से जो साउंड आता है मेड, पेड, और ये है ए, छोटा साउंड ए। ओके, ये आपको बच्चों को इंग्लिश में डिफरेंस बताने के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ। और हमारी नेक्स्ट जो पेयर है मात्राओं का वो है ओ और औ की मात्रा। तो ओ में जैसे होम में जो ओ का साउंड आ रहा है वही हमारे हिंदी के ओ की मात्रा है।
और इंग्लिश में जो कॉज, क्लॉज, इस तरीके का जो साउंड आता है वो होता है ऑ की मात्रा। ओके, कॉज, ऑज, राइट, ऑ, ये जो साउंड आ रहा है ये है हमारे हिंदी में ओ की मात्रा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मात्राओं को हमने यहाँ जो पेयर देखा, हमारा जो फर्स्ट पेयर है, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, ग में ई की मात्रा लगाई है और ला, गिला, गिला, गिला मतलब कि शिकायत करना या किसी से कंप्लेन करना, उसको कहते हैं गिला। और अगर मैं बड़े ई की मात्रा लगा देती हूँ, बड़ी ई की मात्रा लगा देती हूँ, तो ये हो जाता है गीला। गीला मतलब वेट। तो दोनों में डिफरेंस आपने देखा, एक का मतलब होता है कंप्लेंट करना और एक का मतलब होता है वेट करना, जो कहीं से कहीं तक एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो अगर आप लिख देते हैं इस तरीके से तो आपका पूरा सेंटेंस, मान लीजिए आपने लिख दिया कि मेरा तौलिया गिला है, इसका मतलब हो गया कि आपको तौलिए से शिकायत है, आपका तौलिया वेट है, आप ऐसा नहीं लिखना चाह रहे। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। ये बच्चों को मात्राओं सिखाने का तरीका है कि आप उनको एग्जाम्पल देकर बताएं कि क्या मात्रा का साउंड है, क्या उसको लिखने से वर्ड जो है वो चेंज होता है और किस तरीके से वो सेंटेंस को इफ़ेक्ट करता है। दूसरा है सिखाना। सिखाना मतलब आप किसी से को वो कोई चीज़ बता रहे हैं या उसे टीच कर रहे हैं, सिखाना। ओके, सीखना मतलब अगर मैंने यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगाई है तो ये हो गया सिखाना, बड़े ई की मात्रा लगाई है हो गया सीखना। सीखना मतलब कि आप किसी से सीख रहे हैं, यहाँ पर आप किसी को सिखा रहे हैं, यहाँ पर आप किसी से सीख रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। बिना, बिना, बा में छोटी ई की मात्रा लगाने पर बिना, बड़े ई की मात्रा लगाने पर बीना। बिना मतलब विदाउट, विदाउट दैट पर्सन, उसके बिना। बीना मतलब कि किसी चीज़ को चुनना, कहीं किसी चीज़ को पिक करना, बीना, पिक करना। ओके, पिता, पा में छोटी की मात्रा पीता, पिता मतलब फादर, पीता मतलब ड्रिंक, दोनों में अंतर दिख रहे हैं। पिता मतलब फादर, पीता मतलब। हमारी नेक्स्ट जो मात्रा का पेयर है वो है सेकंड पेयर उ और ऊ की मात्रा, उ और ऊ की मात्रा में अंतर। मैंने सामने ऊ की मात्रा लगाई है, ये हो गया है सुख। सुख मतलब हैप्पी, सूख मतलब ड्राई। तो आपने देखा इसका मतलब है हैप्पी, यू आर वेरी हैप्पी, आप बहुत सुखी हैं। सूख मतलब ड्राई। तो दोनों में अंतर कितना है। अगर आप हिंदी में इसका कोई वाक्य बनाएंगे और मात्राओं में अंतर कर देंगे तो दोनों जो पूरा वाक्य है उसका जो सेंटेंस है उसका मीनिंग ही बदल जाएगा। ओके, सुना, सुना, डिड यू लिसन, तुमने सुना। सूना, सूना मतलब कंप्लीटली साइलेंट, जहाँ पर कोई नहीं है, सूना। चुना, डिड यू पिक। चूना, चूना मतलब कि चूना, कैल्शियम। ओके, नेक्स्ट है हमारा मात्राओं का पेयर है ए और ए की मात्रा, ए, 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 ए। चेन, चैन, चेन जो होती है वो जो आप गले में पहनते हैं चेन, या आप अपना लगेज जब ट्रेन में जाते हैं आप लगेज बांधते हैं, वो होती है चेन। और चैन मतलब रिलैक्स्ड। ओके, चैन, सुख, चैन, चैन मतलब रिलैक्स्ड होना। मेला, मेला मतलब फेयर, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, मेला। मैला, मैला मतलब डर्टी। आपने देखा एक मात्रा ने एक ही दोनों कॉन्सोनेंट सेम है, सिर्फ एक मात्रा ने उसके अंतर को कितना ज़्यादा बदल दिया है, शब्द के मीनिंग को बदल दिया है। हे, है, हे, है। हे मीन्स किसी को इंग्लिश में आप हाय बोलते हैं तब, या किसी को संबोधित करते हैं तब आप हे यूज़ करते हैं। है मतलब इज़, इज़। ओके, में मतलब इन, किसी चीज़ के अंदर में। मैं मतलब आई,
देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक मात्रा मैंने एक्स्ट्रा लगा दी, इसका मीनिंग ही बदल गया। ओके, तो आपको ये मात्राओं का मीनिंग बच्चों को समझाने के लिए दोनों का कंपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बढ़ते हैं हमारी लास्ट मात्रा की तरफ, वो है ओ और औ की मात्रा। यहाँ जैसे मैंने बताया कि ओ जो है वो, ओ की मात्रा जो है वो इंग्लिश के लेटर ओ की तरह साउंड करती है, औ की मात्रा ए यू की तरह साउंड करती है, औ। और इसे आप एक एक्सप्रेशन औ, जो क्यूट वाला एक्सप्रेशन होता है ना, उसकी तरह भी बच्चों को सिखा सकते हैं। औ, बच्चे बहुत जल्दी ये वाला एक्सप्रेशन बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। तो आप इस बच्चों को इन दो मात्राओं में कंपैरिजन करने के लिए ओ और औ के एक्सप्रेशन के साथ इसे सिखा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए और आपको ये उन्हें पढ़ के बताना होगा। तो ये होगा, अगर इंग्लिश में आप लिखेंगे और, ये होगा और। ओके, लोटा, लोटा एक तरीके का पॉट होता है, छोटा सा बर्तन होता है जिसमें आप पानी वगैरह रखते हैं। लौटा मतलब रिटर्न। ठीक है, तो एक मात्रा से दो पूरा का पूरा वर्ड का मीनिंग चेंज हो गया। यहाँ पे है लोटा, लोटा इज़ अ पॉट, एक छोटा बर्तन होता है। लौटा मतलब रिटर्न, मैं स्कूल से अभी लौटा, मैं अभी स्कूल से आया हूँ, है ना। शोक, शॉक, शोक मतलब दुख होना, अनहैप्पी, सैडनेस, शोक। शौक मतलब आपको किसी चीज़ का बहुत शौक है, आप वो आपकी हॉबी है। ठीक है, तो ये है ये मात्राओं में और उसके साउंड में जो अंतर है उसको एग्जाम्पल के साथ मैंने यहाँ बताया है। बच्चे सबसे ज़्यादा गलती इन्हीं मात्राओं में करते हैं। अगर आप बच्चों को एक एग्जाम्पल के साथ उस एग्जाम्पल को उस किसी एक वाक्य में, सेंटेंस में बना के बताएंगे तो बच्चे बहुत आसानी से जल्दी से सीख जाएंगे और हिंदी में मात्राओं की गलतियाँ नहीं करेंगे। उसके लिए उन्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जो डिफरेंस है साउंड का वो आपको उन्हें ज़रूर सिखाना पड़ेगा। जैसे हम इंग्लिश में फोनिक्स सिखाते हैं, बच्चों को हिंदी में मात्राओं के साउंड को सिखाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो गलत पढ़ना, बोलना और लिखना सीख जाते हैं और जो कि गलती हमेशा चलते रहती है। अगर आपको आज का लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चैनल का नाम है ओल्ड स्टाइल लर्निंग और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है या आप कुछ मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।